हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर है ये आज के भारत के जो 2000 साल पहले मतलब आज के 2000 साल पहले का जो भारत है उसके बारे में बताता है और भारत में व्यापार, राजाओं के साम्राज्य और तीर्थयात्रियों के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में जो कई जो है शक्तिशाली राजा हुए, उनमें जो सबसे प्रमुख राजा थे उस समय में वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। और जो दूसरा था वो पुलकेशिन सेकंड, ठीक है ना। जिसे आप फर्स्ट सेकंड जो होता है ये मतलब उसका पुलकेशिन सेकंड और गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। ये दो जो थे उसमें जो काफी मतलब महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे, ठीक है ना। इन राजाओं ने बड़े बड़े राज्य स्थापित किए और व्यापार को बढ़ावा दिया उस समय, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। उसके बाद सातवाहन वंश, इसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण वंश था। इन्होंने लगभग 2300 वर्ष पहले शासन किया था। उनकी राजधानी प्रयत्न प्रतिष्ठान थी, ठीक है ना। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। सातवाहन राजाओं के मतलब जो सातवाहन राजाओं मतलब उस समय जो राजा थे उनके सिक्के भी मतलब मिलते हैं इस समय, ठीक है ना। और सिल्क रूट, रेशम मार्ग, इस बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। तो सिल्क रूट एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग भारत, चीन, मध्य एशिया, यूरोप को आपस में जो है जोड़ता था। इस मार्ग से मुख्य रूप से रेशम यानी सिल्क का व्यापार होता था, ठीक है ना। उसके बाद जो समुद्री व्यापार था, भारत के व्यापारी समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे। भारत से बाहर जाने वाले सामान मतलब जो सामान थे उसमें मसाले, ठीक है ना, कपड़ा, कीमती पत्थर, हाथी का दांत, विदेशों से आने वाले सामान, सोना, चांदी, रेशम, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है उस समय के व्यापार के बारे में। उसके बाद रेशम साम्राज्य से मतलब नहीं सॉरी माफ करिएगा, रेशम नहीं, रोमन साम्राज्य से व्यापार जो है उसके बारे में क्या बताया गया इसमें। भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य से भी होता था। रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े खरीदते थे। भारत में रोमन सिक्के भी इस समय मतलब मिले हैं। यह व्यापार भारत की समृद्धि का संकेत है, मतलब उस समय काफी भारत समृद्ध था, इसका मतलब संकेत है, मतलब ये बात जो है। उसके बाद तीर्थयात्रियों के बारे में चलिए हम मतलब इसमें चर्चा करते हैं। तो कई लोग धर्म और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। इन्हें हम तीर्थयात्री मतलब कहते थे, ठीक है ना। जो प्रसिद्ध तीर्थयात्री हैं वो पहला क्या है, फाइयान, ठीक है ना, पहला तो ये है। दूसरा है वेनसांग, ये चीन से भारत आए थे और इन्होंने भारत के समाज और धर्म के बारे में लिखा भी था, ठीक है ना। इन दोनों को आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इन्होंने भारत के धर्म के बारे में भी लिखा था और समाज किस समय वैसी व्यवस्थाएं थी, समाज की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार, इसके बारे में चलिए हम समझते हैं। इस समय बौद्ध धर्म एशिया के कई देशों में फैल गया था। श्रीलंका, चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, बौद्ध भिक्षु दूर दूर तक जाकर धर्म का प्रचार करते थे उस समय, ठीक है ना। उसके बाद जो इस चैप्टर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। पहला तो सातवाहन दक्षिण भारत का एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण वंश था। सिल्क रूट से रेशम का व्यापार होता था। भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य से भी उस समय होता था। चीनी तीर्थयात्री भारत ज्ञान प्राप्त करने आए थे उस समय, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द सिल्क रूट, पहले तो ये आपको याद रखना है। फिर तीर्थयात्री, इसका बाद याद रखना है कि तीर्थयात्रियों का बहुत क्वेश्चन आता है इन दोनों तीर्थयात्रियों के ऊपर यूपीएससी में, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। और उस समय के व्यापार के बारे में और साम्राज्य के बारे में, खासकर सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई सुझाव हो, कोई मतलब मुझे आप कुछ बताना चाहते हो इसी संबंध में तो वो है कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख दीजिएगा, मैं उसको जरूर फॉलो करूंगा। अगर मुझे कोई मतलब आप सुझाव या राय देना चाहते होंगे तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा आगे काम करने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।